और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। भले ही प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया हो, लेकिन पेपर लीक का मामला विपक्ष तेजी से उठा रहा है। लोकसभा चुनाव का समय है तो विपक्ष को मुद्दे चाहिए। ये बड़ा मुद्दा विपक्ष को इस वक्त मिल चुका है और लगातार पेपर लीक के मामले को विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया है और सरकार को घेर रही है। कई सालों से तमाम भर्तियों में हो रहे पेपर लीक को लेकर युवाओं का भविष्य अधर में लटकता जा रहा है। एक भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, ये हाल है प्रदेश का। हाल ही में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक ने प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं और ये बताता है कि प्रदेश में किसी भी भर्ती की परीक्षा कितने सही ढंग से होती है। सरकारी नौकरियों के एग्जाम में पेपर लीक होने से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया अधर में पड़ जाती है। पेपर लीक के चिन्ह ने युवाओं के भीतर गुस्सा भर दिया है, युवाओं में आक्रोश है। लगातार हो रहे पेपर लीक होने से युवाओं में आक्रोश है। एक भर्ती में पेपर लीक हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरी भर्ती में भी पेपर लीक, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मामले ने प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सरकार को बेचैन कर दिया है। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है और किसी भी समय तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे समय में सड़क पर उबलता युवाओं का आक्रोश सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए एग्जाम तो रद्द कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकता है, और बन भी गया है। विपक्ष लगातार इसको भुना रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के युवा अब इस फैसले से संतुष्ट हो जाएंगे? इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम क्या होगा? ऐसे तमाम कई सवाल हैं। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राहुल से लेकर अखिलेश यादव इस मामले को भुनाने में लगे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है कि भर्तियां ना हो सके। अखिलेश यादव के इस बयान से राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे उत्तर प्रदेश में आई तो राहुल गांधी ने भी पेपर लीक का मामला लपक लिया और इस मामले को उन्होंने हर शहर में उठाया। जहां जहां उनकी यात्रा गई वहां उन्होंने इस मामले को उठाया और तमाम छात्रों से, युवाओं से, अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना, उनसे बात की। राहुल की यात्रा के दौरान ही योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया तो चर्चा होने लगी कि विपक्ष के दबाव और छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पहले तो नौकरियां निकल नहीं रही और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। अखिलेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नौकरियां निकाल दी जाती है तो सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है। पेपर छापने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर के तहत है। क्या उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं है? सरकार पेपर छपवाती है, सरकार ही पेपर लाती है, यह कहना अखिलेश का। अखिलेश यादव ने पुलिस सिपाही भर्ती और आरओ भर्ती को लेकर कहा कि लगभग 60 लाख नौजवान इससे परेशान हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब सरकार इतना इंतजाम करती है तब पेपर लीक हो रहा है। अगर पहली बार यूपी में पेपर लीक हुए थे, उसी वक्त कार्रवाई हो गई होती तो आज यह हल ना होता। आज तो डायलॉग चलते हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के पेपर लीक नहीं हुए होते। अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। पेपर लीक हुआ जिस तरह से जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई, लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार
जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्जाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतजाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है। और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है? छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं? एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल है जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। नहीं, सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। तो इसके पीछे मंशा क्या होगी सरकार की? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा, बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो जमीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के, उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने। और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक? और अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा? जहां लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को क्यों रखा इन्होंने? टेम्पररी नौकरी क्यों रखी इन्होंने? दिन दहाड़े राष्ट्रीय लोकदल के नेता राठी जी की हत्या हो गई, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो अलग बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए जो पेपर लीक हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इससे भाग नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षित पेपर कराने की और सुरक्षा का इंतजाम भी किया था। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। जिस तरह से कल आप आगरा में भी रहे राहुल गांधी के साथ में, किस तरह का जन समर्थन देखने को मिला है? आगे ये जन समर्थन बढ़ेगा क्योंकि किसान, नौजवान और व्यापारियों, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव को आपने सुना किस तरीके से पेपर लीक के मामले को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुचितापूर्ण ढंग से 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है और साथ ही स्पेशल स्टाफ फोर्स STF की टीम पेपर लीक मामले की जांच में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।